दोस्तों आज हम बनाएंगे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पौष्टिक लड्डू। इन लड्डुओं की खास बात यह है कि आप इनको गर्मी, सर्दी, बरसात किसी भी मौसम में खा सकते हैं और आपको कोई चोट भी नहीं लगी है, ना ही आपको कोई बीमारी है। लेकिन फिर भी कमज़ोरी की वजह से शरीर थका थका, टूटा टूटा रहता है, या फिर कमज़ोरी की वजह से ही हड्डियों में, घुटनों में दर्द रहता है, खून की कमी भी है और कमज़ोरी की वजह से ही कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो ये लड्डू इतने ज़्यादा पौष्टिक और इम्यूनिटी बूस्टर है कि आप डेली सुबह सुबह गुनगुने दूध के साथ एक लड्डू खा लेंगे तो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स में बहुत फ़ायदा मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 1.5 कप मखाने, जिसको फूल मखाने भी बोलते हैं। ये वज़न में 25 ग्राम है। अब इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मखाने की तासीर ठंडी होती है जो शरीर को अंदर से ठंडा रखती है और गर्मी से राहत दिलाती है। मखाना एनर्जी बूस्टर है, इसको खाने से पाचन में सुधार होता है और इसको खाने से काफ़ी देर तक पेट भरा भरा रहता है, तो ये वज़न कम करने में भी मदद करता है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर मखाने को 4 से 5 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। तो अब एक मखाने को तोड़कर देखेंगे। ये देखिए मखाना आराम से टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि मखाने अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 10 से 15 बादाम। इनको भी भून लेंगे। बादाम आप इन लड्डुओं में नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है। गर्मियों में ज़्यादा मात्रा में बादाम नहीं खाने चाहिए, लेकिन बादाम को भिगो कर खाएंगे तो बादाम की तासीर ठंडी हो जाती है। लेकिन आप ये लड्डू सर्दियों में बना रहे हैं तो बादाम, काजू, अखरोट तीनों ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर में ही बादाम भी अच्छे से भुन गए, तो इनको अलग प्लेट में निकालेंगे। ये जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इनको बारीक बारीक काट लेंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे 25 ग्राम कद्दू के बीज। 25 ग्राम ही डालेंगे तरबूज के बीज। इनको भी भून लेंगे। इनको 25 से 30 सेकंड भूनने के बाद गैस को बंद करके इनको भूनेंगे, क्योंकि ये बीज बहुत जल्दी भुन जाते हैं। तरबूज और कद्दू के बीज की तासीर भी ठंडी होती है। इनको गर्मियों में खाने के कई तरह के फ़ायदे हैं, जैसे इनमें आयरन और मैग्नीशियम होता है जो शरीर को ऊर्जा देता है। इनमें फाइबर भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो ये पाचन सही रखता है। ये प्रोटीन और जिंक का भी अच्छा सोर्स है, तो ये इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। गर्मी में ये शरीर को ठंडा तो रखते ही हैं, साथ में ये ब्लोटिंग भी कम करते हैं। थोड़ी देर में ही ये कद्दू और तरबूज के बीज भी भुन गए, तो इनको भी अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब लेंगे एक सूखा नारियल, जिसको गोला या खोपरा भी बोलते हैं। ये वज़न में 130 ग्राम है। बाज़ार से जब आप नारियल लेकर आएँ तो मेरी तरह ही नारियल को कटवा कर ही लाना, क्योंकि नारियल पुराना हो जाता है तो उसके अंदर फंगस लग जाती है। आप सूखा नारियल की जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, यानी कि जो नारियल का बुरादा होता है ना, वो भी ले सकते हैं। लेकिन डेसिकेटेड नारियल के मुकाबले में ये सूखा नारियल सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। अब इसको छोटा छोटा काट लेंगे। गर्मी में सूखा नारियल खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे इसमें हेल्दी फैट है तो ये ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है तो ये कब्ज से राहत दिलाता है। ये स्किन और बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए नारियल को हमने छोटा छोटा काट लिया, तो अब इसको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। नारियल को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया। आप नारियल को पीसना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका मुझे सबसे आसान लगता है। और अब लेंगे 3 कप भुने चने। ये वज़न में 300 ग्राम है। भुने चने आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने आपको ये लड्डू बनाने हो। मैंने छिलके के साथ ये भुने चने लिए हैं, लेकिन आप बिना छिलके वाले भुने चने भी ले सकते हैं। लेकिन चने के छिलकों में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है,
ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। चने के छिलके आंतों की सफाई में मदद करते हैं और टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसलिए छिलके वाले भुने चने लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इनको भी मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए चने का हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा मोटा पीसा है। जैसे बाजरे का आटा होता है ना, थोड़ा दरदरा सा, वैसा ही इसको पीसना है। क्योंकि चने को बहुत ज़्यादा बारीक पीस लेंगे तो लड्डू खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे। और जिस कढ़ाई में हमने कद्दू के बीज और तरबूज के बीज भुने हैं तो उसी कढ़ाई में ये भुने चने का आटा डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर इसको ड्राई रोस्ट ही करेंगे। इसको वैसे तो भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चने पहले से ही अच्छे से भुने हुए हैं, लेकिन इसको हल्का सा भूनकर इसके लड्डू बनाएंगे तो लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। गर्मी में भुने चने खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये शरीर को ठंडक देता है। ये ऊर्जा से भरपूर है और ये डाइजेशन के लिए अच्छा है। ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। दोस्तों, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चने के आटे को 4 से 5 मिनट के करीब हो गए भूनते हुए। इसमें से भुनने की खुशबू आ रही है तो आप गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें डालेंगे ये सूखा नारियल जो हमने पीस कर रखा है। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच खसखस जिसको पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। इनको भी हल्का सा भून लेंगे। खसखस में मैग्नीशियम होता है जो दिमाग को शांत करता है। अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम में भी राहत मिलती है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, पाचन सुधारता है। खसखस खाने से दर्द और सूजन में भी राहत मिलती है। थोड़ी देर में ही खसखस और नारियल भी भुन गया तो अब इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को इसमें अच्छे से मिला देंगे। हमने गैस को बंद करने के बाद इसमें घी डाला है क्योंकि घी डालकर इस आटे को भूनते तो जिन लोगों के एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो ही लड्डू खाएंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन आटे को भूनने के बाद गैस को बंद करके इसमें घी डालेंगे तो सभी लोग इन लड्डुओं को खा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और घी आप इसमें 1 चम्मच डालेंगे तो भी ये लड्डू आराम से बन जाएंगे। हमने तो इसमें देसी घी इसलिए डाला है ताकि लड्डुओं में घी की खुशबू आ जाए। घी जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब इसको बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। इसको अब साइड में रख देंगे। ये जो मखाने हमने भुने थे ये भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो अब इनको भी पीस लेंगे। ये देखिए मखाने को हमने बिल्कुल बारीक पीसा है। आप चाहें तो इनको दरदरा भी पीस सकते हैं। अब लेंगे ये भुने चने का आटा जिसमें हमने नारियल और खसखस डालकर भुना है। इसमें अब ये मखाने का पाउडर डाल देंगे जो हमने अभी पीसा है और ये बादाम भी डाल देंगे। ये ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया। साथ में ये कद्दू और तरबूज के बीज भी डाल देंगे। बीजों को हमने पीसा नहीं है, साबुत ही डाल रहे हैं। आप चाहें तो इनको पीस कर भी डाल सकते हैं। 7 से 8 इलायची को कूट कर डालेंगे। इलायची डालने से लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। 10 से 12 काली मिर्च को कूट कर डालेंगे। काली मिर्च आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है और ये लड्डू में मीठे को भी बैलेंस करेगी। अब इन सारे ये चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इसमें सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो अब कढ़ाई में डालेंगे 2 कप देसी खांड। देसी खांड की तासीर ठंडी होती है लेकिन आप देसी खांड की जगह धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं। आपके पास अभी घर में देसी खांड और मिश्री दोनों ही नहीं है तो कोई बात नहीं, चीनी भी डाल सकते हैं। ये वजन में 300 ग्राम है। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इसको लगातार चम्मच से चलाते हुए पकाएंगे। हमने 300 ग्राम चने लिए हैं तो 300 ग्राम ही देसी खांड लेंगे। वैसे मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसकी हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। ये देसी खांड जब थोड़ी पक जाएगी तभी तक इसको पकाना है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर 4 से 5 मिनट के करीब हो गए इसको पकाते हुए। तो अब इसको चेक करेंगे। ये देखिए ये सरसों की तेल की तरह चिकनी और चिपचिपी हो गई है। तो अब इसको और नहीं पकाएंगे।
गैस को अब बंद कर देंगे और इसको उठाकर इस भुने चने के आटे में डाल देंगे जिसमें हमने सारी चीज़ें मिलाकर रखी है। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मिक्सचर थोड़ा पतला हो गया है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो इसके लड्डू आराम से बन जाएंगे। इसमें ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। थोड़ी देर में ही ये लड्डू का मिक्सचर हल्का सा ठंडा हो गया है, तो अब इसके लड्डू बना लेंगे। जब ये मिक्सचर हल्का सा गर्म रहेगा तभी इसके लड्डू बनाने हैं। एक बार आप इस तरीके से भुने चने के लड्डू बनाकर ज़रूर देखना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये लीजिए, अब हमारे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू तैयार है। आपको ये लड्डू बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।